ये मुख्यमंत्री आदिवासी बना के इसने तो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेस्ट में कह सकता हूं कि एक इतिहास रच दिया। इसलिए कि ये पार्टी कभी कहती नहीं थी पिछले लास्ट कई सालों से कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कांग्रेस कहती रही है दिखाने के लिए, पर वो की नहीं। बीजेपी नहीं कहती थी, करके दिखा दिया। ये मुख्यमंत्री का भी हो और राष्ट्रपति का भी हो, दोनों ऐसे मास्टर स्ट्रोक हैं बीजेपी के रणनीति के तहत, और इसका श्रेय तो मोदी जी को और अमित शाह जी को जाता है। यानी नफ्स को कैसे पहचानना, ये बीजेपी में, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तो आरएसएस के वो रहे ना, प्रचारक रहे, मध्य प्रदेश के इंचार्ज में रहे काफी साल तक के, तो अध्ययन करने के लिए उनको अच्छा टाइम मिलता है। तो नब्ज को कैसे पहचानना ये जानते हैं, और उसका नतीजा है कि सामाजिक समीकरण और इसको उसको कैसे अध्ययन करते हैं, निरंतर करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चुनाव आ गया तो कर ले, तो ये एक उनकी ब्यूटी है। और मैं तो बीजेपी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, और नए मुख्यमंत्री को भी बधाई देता हूँ। और ये पहली बार है कि कम से कम मुख्यमंत्री को फुल टाइम मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने का मौका मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि ये जो कि गंभीर हैं, सीनियर हैं और आदिवासी समाज से हैं, तो अब उनको काम करने में, आगे बढ़ने में और इसको प्रदेश के अलावा भी आदिवासी समाज को आगे ले जाने में सफल होंगे, ऐसी मान के चलता हूँ। सर, कैसे देखते हैं विष्णुदेव जी को प्रोजेक्ट करके? क्या झारखंड के भी समीकरण बदले जाएंगे, या आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? देखिए, मेरा ऐसा एक मानना है कि पूरे तीनों राज्य के जो चुनाव हुए हैं और जो भी रिजल्ट आए हैं और जिस ढंग से सरकारें बन रही है, आज राजस्थान का भी हो गया, तो सारे अगर देखिए तो लोकसभा के इलेक्शन को ध्यान में रख करके ये रणनीति के तहत सरकारें बनाने का प्रयास हो रहा है और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कही है, अच्छी बात कही कि इस पार्टी में रिस्क लेने की बहुत बड़ी क्षमता है, जो दूसरी पार्टी में नहीं है। अब राजस्थान में बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना दिए पहली बार का। ये कोई दूसरी पार्टी ये रिस्क नहीं ले सकता, तो है कहीं ना कहीं रणनीति के तहत है। सर, झारखंड का भी एक मेजर पोर्शन ट्राइबल डोमिनेटेड है, बिल्कुल कुछ है। समय बाद वहाँ भी हाँ, अगले साल होने वाले हैं। हाँ, तो क्या इसका बेनिफिट ड्रॉ करेगी बीजेपी वहाँ? नहीं, संदेश तो जाता है। देखिए, अभी तक के आदिवासी मुख्यमंत्री सुनने को नहीं मिलता था, केवल झारखंड में ही इस बात की प्रयास करते रहे हैं वहाँ के आदिवासी समाज। बीच में थोड़ा सा गैप जरूर हो गया था, पर सुनने को नहीं मिलता था। हम भी खुद ही कहते थे कि मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस के रिजीम हम कहते थे। 1980 में क्या हुआ मध्य प्रदेश में? कॉन्टेस्ट हुआ, वोटिंग हो रहा था, जीतने वाला शिव भानु सिंह सोलंकी, सीनियर लीडर, ट्राइबल लीडर, वो जीत रहे थे काउंटिंग में, और अर्जुन सिंह हार रहे थे, वो भी सीनियर लीडर थे। बीच में बंद करा के ले गए दिल्ली सारा मामले को, फाइनल वहाँ रिजल्ट नहीं हुआ। वहाँ जीतने वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हारने वाला चीफ मिनिस्टर हो गया। ये कांग्रेस की उपलब्धि है जो कभी सोच भी नहीं सकता। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो ट्राइबल एरिया में काउंट करता है। हालांकि आदिवासी समाज कम पढ़ा लिखा है, गरीब समाज है, पर चुपचाप चिंतन करता रहता है। जहां फैसला लेना वहीं फैसला करता है, वो खास करके चुनाव के समय।
तो ये जो है इनका असर होगा, जैसे उड़ीसा में भी होगा, ऐसा नहीं।